यह कहानी आदित्य और शीतल की है, जो कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके रिश्ते में भावनाओं की गहराई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शादी में ऐसी खटास आई कि दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया। तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी ने अलग अलग मोड़ लिए, लेकिन नियति ने उन्हें 5 साल के बाद एक ट्रेन के सफ़र में फिर से मिलाया। इस मुलाकात ने न केवल उनके रिश्ते को एक नया मौका दिया, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। आदित्य और शीतल की पहली मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। शीतल कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर रही थी और आदित्य एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उनकी बातचीत में ईमानदारी और सहजता थी, जिससे उन्हें करीब ला दिया। दोनों की शख्सियत अलग थी। आदित्य व्यवहारिक और तर्कशील था, जबकि शीतल कल्पनाशील और संवेदनशील थी। उनकी बातचीत के दौरान आदित्य को शीतल की मासूमियत से प्यार हो गया। कुछ महीने बाद आदित्य ने शीतल को प्रपोज किया और उनका रिश्ता शादी में बदल गया। शादी के शुरुआती दिन बेहद खुशनुमा थे। उन्होंने साथ में सपने देखे, योजना बनाए और जीवन को एक नई शुरुआत दी। समय के साथ आदित्य अपने करियर में व्यस्त हो गया। वह दिन रात काम में डूबा रहता, जबकि शीतल घर की जिम्मेदारियां और अपने छोटे छोटे सपनों में उलझी रहती। उनके बीच बातचीत कम ही होने लगे। छोटी छोटी बातें झगड़े में बदल जाती। आदित्य को लगता था कि शीतल उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती, जबकि शीतल को लगता था कि आदित्य उसकी भावनाओं को नहीं समझता। एक दिन एक मामूली बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने तलाक के पेपर पर साइन किए, लेकिन उनके दिल अंदर से टूट चुके थे। तलाक के बाद शीतल ने अपने गृहनगर लौटने का फैसला लिया। उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह अकेले में अपनी पुरानी यादों में खो जाती। दूसरी ओर आदित्य ने अपने काम में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। वह कैरियर में सफल हो गया, लेकिन उसे सच्ची खुशी कभी नहीं मिली। वह हर खुशी के पल में शीतल को याद करता। 5 साल बाद जनवरी की एक ठंडी सुबह शीतल अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए ट्रेन में चढ़ी। उसने स्लीपर क्लास का टिकट लिया था। उसी ट्रेन में आदित्य भी था। उसने आखिरी समय में टिकट बुक किया था और उसी बोगी में सवार हुआ। ट्रेन में उसकी नज़र अचानक शीतल पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन पहले कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद आदित्य ने पहल की। कैसी हो शीतल? उसने धीरे से पूछा। शीतल ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम? यह बातचीत छोटी थी, लेकिन यह उनके पुराने रिश्ते को फिर से जीवित करने की शुरुआत थी। आदित्य और शीतल ने धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को साझा करना शुरू किया। उन्होंने उन पलों को याद किया जब उनकी शादी के शुरुआती दिन बेहद खास थे। आदित्य ने कहा, याद है जब मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी और तुम्हें सरप्राइज़ दिया था? शीतल मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तुमने मेरे लिए वो गिटार सीखा था जिसे बजाने में तुमने अपनी उंगलियां तक घायल कर ली थी। उनकी बातें हंसी और आंसू से भरी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनकी बातचीत और गहरी हो गई। आदित्य ने कहा, शीतल, क्या हमने जल्दबाजी में तलाक ले लिया था? क्या हमारी शादी बच सकती थी? शीतल ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, शायद। हमारी गलतफहमियों और अहंकार ने हमें दूर कर दिया। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश की होती तो शायद हमारा रिश्ता टूटता नहीं। दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफ़ी मांगी। आदित्य ने शीतल से कहा, क्या हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? मैं इस बार तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। शीतल ने कहा, आदित्य, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम दोनों ईमानदारी से कोशिश करें तो शायद
हम अपने रिश्ते को फिर से बचा सकते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच गई। दोनों ने फैसला किया कि वे इस बार अपने रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे प्यार, समझदारी और बातचीत के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार गलतफहमियों और अहंकार से परे होता है। रिश्तों को बचाने के लिए माफ़ी, बातचीत और समझदारी ज़रूरी है। कठिनाइयाँ और गलतियों के बावजूद अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें तो हर रिश्ता एक नई शुरुआत कर सकता है।